दादी आयरा को मनाने के लिए खुद इरफान साहब के घर आती हैं, लेकिन आयरा का दिल इतनी बुरी तरह टूट चुका होता है कि वो कामयार के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद इरफान साहब एक बहुत सख्त फैसला लेते हैं। वो डिवोर्स यानी खुला के पेपर बनाकर आयरा के पास लेकर आते हैं और कहते हैं, बेटी अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें बार बार कामयार की याद आएगी और तुम ऐसे ही तड़पती रहोगी, इसलिए इन पेपर्स पर साइन करो और हमेशा के लिए अमेरिका चली जाओ। आयरा रोते हुए भारी मन से उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है। जब ये डिवोर्स के पेपर कामयार के घर पहुंचते हैं तो कामयार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ये देखकर अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठता है और पागलों की तरह इरफान साहब के घर पहुंचता है, लेकिन इरफान साहब उसे आयरा से मिलने ही नहीं देते। वो कामयार को धक्के मारते हुए कहते हैं, चले जाओ यहाँ से, आयरा तुम्हें छोड़कर कल हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। ये सदमा दादी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगले दिन दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कामयार घबराकर उन्हें अस्पताल लेकर भागता है। डॉक्टर बताते हैं कि इन्होंने किसी बात का बहुत गहरा स्ट्रेस ले लिया है। अस्पताल में दादी कामयार को अपने कमरे में बुलाती हैं और रोते हुए कहती हैं, बेटा मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम मेरी आयरा को वापस ले आओ। तभी अचानक कामयार के मोबाइल पर इश्तियाक की कॉल आती है। इश्तियाक एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर कामयार के होश उड़ जाते हैं। इश्तियाक बताता है, कामयार इरफान साहब ने तुम्हारे घर जो डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो बिल्कुल फेक हैं। आयरा ने तुमसे कोई तलाक नहीं ली है। वो अमेरिका जा रही है, लेकिन वो तुमसे जुदा नहीं होना चाहती। प्लीज उसे रोक लो। ये सुनते ही कामयार के अंदर एक नई जान आ जाती है। वो अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ भगाता है। एयरपोर्ट पर आयरा रोते हुए इरफान साहब, बीनेश और नादिर से गले मिल रही होती है और अपनी फ्लाइट की तरफ जाने ही वाली होती है। तभी कामयार एक हीरो के स्टाइल में वहां पहुंच जाता है। वो दौड़कर आयरा का हाथ पकड़ लेता है और सबके सामने रोते हुए उससे माफी मांगता है। वो तड़प कर कहता है, आयरा मुझे छोड़कर मत जाओ, दादी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें याद कर रही हैं। कामयार की आंखों में आयरा के लिए इतनी बेपनाह मोहब्बत देखकर इरफान साहब का दिल पिघल जाता है। वो आगे बढ़ते हैं और कामयार को माफ कर देते हैं। वो कामयार और आयरा दोनों को गले से लगा लेते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा मुझे पता था तुम आयरा को रोकने जरूर आओगे। मैंने ही इश्तियाक से कहा था कि वो तुम्हें सच बता दे। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम आयरा के लिए किस हद तक जा सकते हो। ये सुनकर आयरा भी रो पड़ती है। वो कामयार को माफ कर देती है और उसके गले से लग जाती है। फिर वो दोनों फौरन अस्पताल पहुंचते हैं। दादी आयरा और कामयार को एक साथ देखकर खुशी से निहाल हो जाती हैं। वो उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देती हैं और कहती हैं, बेटा अब कभी एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। आयरा के आने से दादी की तबीयत भी बिल्कुल सही हो जाती है। इसके बाद कामयार अपनी आयरा को एक खूबसूरत सरप्राइज देता है और उसे हनीमून के लिए इस्लामाबाद लेकर चला जाता है। वहां वो एक शानदार होटल में रुकते हैं और सारी रात अपनी मोहब्बत भरी बातें करते हैं। अगले दिन सुबह अचानक आयरा की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। कामयार घबराकर उसे फौरन अस्पताल लेकर जाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आती हैं और खुशखबरी देते हुए कहती हैं, मुबारक हो, आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही कामयार खुशी से पागल हो जाता है। वो आयरा को लेकर वापस अपने घर आता है। आयरा को इस हालत में देखकर नफीसा भी अपनी सारी नफरत भूल जाती है और काफी खुश होती है। यूं ही हंसी खुशी एक साल बीत जाता है। एक साल बाद आयरा के घर एक बेहद खूबसूरत सा बेटा पैदा होता है। इरफान साहब खुशी खुशी आयरा के कमरे में आते हैं। वो अपने इस बेटे को प्यार से अपनी गोद में लेते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं अपने इस पोते का नाम सुल्तान रखूंगा। तो दोस्तों, इस तरह से होगी इस ब्लॉकबस्टर ड्रामे की एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। क्या आप इस ड्रामे का सीजन 2 देखना चाहते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और ड्रामों की ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए पाक ड्रामा रिव्यूज को